Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, yesterday I have done this question, but I don't know what happened to video. In that video, this question was not visible, only my audio. So, I am going to solve this question again. ठीक है ठीक है इस क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि व्हाट इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर्स, और मेरे को दिया है प्रिंसिपल, और मेरे को टाइम भी पता है, मेरे को रेट भी पता है. ठीक है, तो जब मुझे प्रिंसिपल, टाइम और रेट पता होता है तो मैं एक तो एस आई निकाल सकता हूँ, एक मैं सी आई निकाल सकता हूँ. अगर मैं 10 ईयर्स के लिए एस आई निकालूंगा तो मेरा अमाउंट अलग होगा, क्योंकि एस आई प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, मेरा अमाउंट होता है. ठीक है, और प्रिंसिपल प्लस सी आई इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बोला है कि मुझे एस आई की हेल्प से निकालना है कि सी आई की हेल्प से निकालना है. तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट का भी यूज़ करूँ ना, तो तभी मुझे आंसर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एस आई निकालो कि सी आई निकालो. क्योंकि जैसे मुझे अगर ये चल जाता पता कि मुझे एस आई निकालना है या सी आई निकालना है, तो मैं उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देता और मुझे अमाउंट मिल जाता. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि मुझे तो एस आई सी आई यही नहीं पता कि किस वे से निकालना है ये अमाउंट, क्योंकि अमाउंट तो दोनों से निकलता है. अगर प्रिंसिपल में मैं एस आई जोड़ूँ, प्रिंसिपल में सी आई जोड़ूँ, तब जाके मुझे अमाउंट मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स. सो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ. ठीक है ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा. अब देखो ये क्वेश्चन, इज 3x प्लस 2y पॉजिटिव. अब इस पूछा है, मतलब यस और नो में बताना है मुझे आंसर. ठीक है, अब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर दिया, अब तो आपको आइडिया चली गया होगा पता. अब यस और नो बताना है, तो इसका मतलब यस और नो मैं कब दे पाऊंगा, जब मुझे एक्स और वाई का पता होगा कुछ, कि एक्स मेरा मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वाई मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव. मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, तभी जाके मैं इस पूरा एक्सप्रेशन का बता पाऊंगा कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव. अब पहले स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, तो इसने बोला एक्स क्यूब इक्वल टू -29.8. अब जब इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मतलब इसको नहीं करूँगा सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ही ना. ठीक है, तो मेरे को पता है कि अगर क्यूब इसका इसका क्यूब क्यूब क्या है, मेरा माइनस ना, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस. ठीक है, क्योंकि अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मेरी नेगेटिव ही आएगी. ठीक है ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू चल गई पता कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, मेरी नेगेटिव होगी. लेकिन अभी मैं स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर नहीं दे सकता, मैं स्टेटमेंट 2 देखूंगा ये वाली. तो मुझे यहाँ पता है कि एक्स क्या है, मेरा मेरा नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ से मेरा वाई भी क्या होगा, नेगेटिव. वाई क्यूब मेरा क्या है, नेगेटिव, वो आगे कुछ नेगेटिव. मुझे एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, बस मुझे पता है कि एक्स क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ वाई भी क्या होगा, नेगेटिव. तो एक्स नेगेटिव है, वाई भी क्या है, मेरा नेगेटिव. तो इसका मतलब कि ये जो है इज 3x प्लस 2y पॉजिटिव और नॉट, कि ये मेरा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो ये अब मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा, यहाँ से मैं एग्जैक्ट आंसर दे सकता हूँ. ठीक है ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, मेरा प्लस. ठीक है, लेकिन साइन क्या आएगा, मेरा माइनस का. इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव नहीं होगा, तो मैं आंसर दे पा रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं आंसर दे पा रहा हूँ, तो आंसर कैसे दे पा रहा हूँ मैं, जब मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का यूज़ कर रहा हूँ, देन आई कैन गिव आंसर. ठीक है ठीक है, देखो पहले मैंने इसका यूज़ किया, यहाँ से मुझे पता चला कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी. ठीक है, तो अब इसलिए मैं इसका आंसर
दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों पता है कि एक्स क्या है और मेरा वाई क्या है। ठीक है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें एम्बिग्यूअस नहीं रहना है जब वो यस और नो बोले, या तो यस या नो। जैसे आप यस और नो पे पहुंच जाओगे तो बस आपका आंसर निकल गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये आखिरी स्टेटमेंट अलग है और इसमें आखिरी स्टेटमेंट अलग है, देखना बाकी तीनों सेम है। अब ये कहता है कि इज यस और नो, फिर से यस और नो में आंसर देना है। क्या ये जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब मुझे इन दो स्टेटमेंट का यूज करके करके बताना है। लेकिन डी देखो, डी कहता है कि नाइदर वन और नॉट टू इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि अगर मैं इन दोनों का यूज भी ना करूँ ना, फिर भी मैं आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, देखो इसने ये नई चीज ऐड कर दी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल होता है, ये दोनों सेम होती हैं, या इसको मैं आइडेंटिटी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस में, क्योंकि एक ही चीज़ है ना ये। ठीक है, बस इसको मैं मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैनिपुलेट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ये a और b की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव। अब मैंने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज़ किया नहीं, किया मैंने वैसे ही बोल दिया कि a और b की वैल्यू कुछ भी हो, वी डोंट केयर, हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखो ये कैसे आया है एक्सप्रेशन, में आपको बता देता हूँ। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर सकते हैं हम। अब यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस, अच्छी हैंड राइटिंग में करूँगा भाई, रुको, बेस्ट हैंड राइटिंग, काला कलर नहीं, ये वाला, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। अब मैंने बोला कि क्या करता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, बात तो एक ही है ना, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab माइनस 2bc 2ca, और ये तो 1/2 है ना। ठीक है, अब थोड़ा देखो दोबारा, यहाँ से मैं ए स्क्वायर ले सकता हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों किया मैंने, देखो अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, ये क्या कर दिया यहाँ से, ये माइनस 2ab, तो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, तो क्या बन गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर। b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, क्या बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1/2। बात तो एक ही है, दोनों आपस में सेम ही है ना, ये देखो सेम ही है, बस मैंने क्या क्या करा है, क्या बन गया ये, अरे चलो ठीक, जो भी है ये। ठीक है, तो बस यहाँ से मैंने देखा कि यार ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे उसने बोला भी है ए बी सी आर डिस्टिंग रियल नंबर, क्योंकि अगर ये सारे सेम हो जाएंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए उसने अलग अलग दिए हैं। तो ऑप्शन डी बिना स्टेटमेंट के आंसर दे दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये इससे बड़ा है। ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब हाँ ना बोलना है कि ऑलवेज मेरा ग्रेटर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताना है बस मुझे, ठीक है। अब जैसे मैं ऐसे बताता हूँ x इज ग्रेटर देन y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस, ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि अगर x मेरा y से मेरा बड़ा है तो इसका मतलब x क्या रहेगा मेरा, हमेशा बड़ा ही रहेगा, और मेरा y क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। अब सेम लॉजिक को वो यूज़ करते हुए मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, थोड़ा मैनिपुलेट करूँगा, अदरवाइज तो ये हो नहीं पाएगा। मतलब मेरे को तो ये मेथड आता है। अब ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से x8 y6 x2 x6 y2 और y8, ठीक है, और यहाँ से आगे तो x प्लस y4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको खोलूँगा तो ये आएगा x8 y8 2xy y, तो इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, y6 x स्क्वायर x6 y स्क्वायर माइनस 2x y4 और ये मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, y4 आ गया, यहाँ से x4 आ गया, यहाँ से 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो वहाँ चल जाएगा ज़ीरो, इसको मैं दोनों साइड अगर x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या बचेगा, मेरे पास मेरा बचेगा x4 y4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर और ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है किसका, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोथ साइड वो करूँगा, बोथ साइड क्या ही करना है, इसने बोला है कि हाँ चलो, इसका मतलब कि ये हमेशा क्या आएगा, मेरा हमेशा आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मतलब हमेशा ये मेरा जीरो से आएगा बड़ा कि नहीं आएगा, आएगा। अब स्क्वायर क्या हो सकता है, या तो ये मेरा ज़ीरो के बराबर हो सकता है, या फिर ये मेरा जीरो के इक्वल हो सकता है ना, सॉरी जीरो के बराबर ही है, जीरो से बड़ा, एक बार इंग्लिश में बोल दिया हिंदी है। तो यहाँ देखो इसने बोला था इससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा, लेकिन ये हर बार मेरा जीरो से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू मेरा y हो जाएगा तो ये क्या इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमेशा इससे मेरा बड़ा मेरा हमेशा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल भी हो सकता है, कब, जब x इक्वल टू मेगा y होगा, ठीक है। तो मैंने आंसर बोल दिया नो, तो मैंने आंसर नो बोला बिना किसी स्टेटमेंट का यूज़ किए हुए, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और वैसे ही मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू वाई रख दिया, मतलब 1 1 रख दिया, 2 2 2 2
तो देखो हमेशा बड़ा थोड़ी ना है, इक्वल तो है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बिना स्टेटमेंट के यूज़ करके हुए बताइए। ठीक है। ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये चारों क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड subscribe my channel. Okay, bye.